गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बीजीय सर्वसमीकाएँ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी उनके बारे में बताया था। तो उन्हीं बीजीय सर्वसमीकाओं से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो बीजीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इनको हम कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 9x² + 6xy + y²। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और ये हमारा y² ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो पहली हमने सर्वसमीका आपको लिखवाई थी a + b का होल स्क्वायर, उसमें दिया था a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3x ले ली है और b की वैल्यू y है। तो अब जो मध्य पद है उसको 2ab में बदलना है, तो 2 × a की वैल्यू 3x × y। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा a + b का होल स्क्वायर बन गया है। तो a² + 2ab + b², तो ये आपका हो गया 3x + y का होल स्क्वायर। इसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो दूसरी सर्वसमीका से लिया गया है 4x² - 4x + y। जो हमने दूसरी सर्वसमीका लिखवाई थी वो थी x - y का होल स्क्वायर, या a - b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो क्या होता है a² - 2ab + b²। तो इसको भी हम उसी रूप में बदलेंगे। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और x साथ में लिख लीजिए तो 2x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये x², वही चीज़ लिखी हुई है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं -2ab, तो 2 फार्मूले का, और a की वैल्यू यहाँ पे 2x है और b की वैल्यू 1 है। तो ये आपका बन जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है x² - y²/100। अब ये आपका x² हो जाएगा और यहाँ पे y²/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - y/10 का होल स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं हमारा a² - b² हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y/10 है। तो अब इसके बाद क्या बन गया, ये a² - b² होता है a - b a + b। एक ब्रैकेट में घट जाता है और दूसरे ब्रैकेट में जुड़ जाता है, तो x - y/10 और दूसरे ब्रैकेट में x + y/10। इसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया गया है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab²। 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab²। अब यहाँ पे हम 8 को देखेंगे तो ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, और एक साथ मिला के लिखेंगे तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा + b³। अब इन दो पदों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 6ab कॉमन मिल रहा है, तो हम इन दोनों पदों में 6ab कॉमन ले लेंगे। तो +6ab हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया, अब उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे a² लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, a² से a को डिवाइड करेंगे, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका a बचेगा। कहने का मतलब है 2 बार लिखा हुआ है, एक बार कॉमन में ले लिया तो एक a बचा यहाँ पे। ठीक है, b से b को डिवाइड किया 1 आया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या बचेगा, +6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 हो गया। ठीक है, a कॉमन में आ गया, b² से b को डिवाइड किया,
b से b स्क्वायर को डिवाइड किया तो पावर कैंसिल हो गई तो b बचा आपका। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको हम बनाएंगे 3ab, ठीक है। तो अगली लाइन में आप लिख लीजिए 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब। अब फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और a की जगह पे हमारा है 2a और b की जगह पे b ही है, ठीक है। 3 फार्मूले का लिख लीजिए, 2a इंटू b की वैल्यू b और 2a प्लस b। तो अब ये आपका a प्लस b का होल क्यूब बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये आपका 2a प्लस b का होल क्यूब था, अब ये आपका माइनस का क्यूब बनेगा, क्योंकि a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो उसी रूप में इसको हम परिवर्तित करेंगे। तो 8 को फिर वही 2 का क्यूब, तो ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब माइनस 6ab कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से डिवाइड किया तो प्लस हो गया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, a स्क्वायर को a से डिवाइड किया तो a आ गया, b से b को डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया 1 आया, a से a को डिवाइड किया 1 आया, और b स्क्वायर को b से डिवाइड किया तो आपका b बचा, ठीक है। अब फिर इसको वैसे ही लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे 6ab को हम 3ab में बदल देंगे, 6ab जो, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2a है, तो 2a इंटू b, ठीक है, और 2a प्लस b। अब ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे थोड़ा जब माइनस प्लस माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 2a माइनस b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, माइनस हमने 6ab कॉमन लिया था, तो जो माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं और जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। कहने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं माइनस कॉमन लेने पर। अब ये आपका 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b टू 2a माइनस b, तो ये आपका हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 125y क्यूब। अब इसको आप क्या लिखेंगे, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस 1, इसको आप लिखेंगे 5y का होल क्यूब, ठीक है। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब को हमने बताया था पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 5y है, तो 3x प्लस 5y पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस ab, तो 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब 3x प्लस 5y एक ब्रैकेट में ये, और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 xy प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 y स्क्वायर। ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का विस्तारित रूप हो गया 27x क्यूब प्लस 125 y क्यूब का। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 64m क्यूब माइनस 125n क्यूब। m क्यूब माइनस 125n क्यूब। अब यहाँ पे 64 आपका 4 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस 5n का होल क्यूब। अब देखिए इसको 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा और m क्यूब ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा और n क्यूब आ जाएगा। तो अब इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले ब्रैकेट में आपका क्या होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो 4m माइनस 5n, a की जगह पे 4m है, b की जगह पे 5n है। तो 4m माइनस 5n। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4m का होल स्क्वायर प्लस mn, 4m इंटू 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए 4m माइनस 5n, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16m स्क्वायर, 5 4 जा 20 mn प्लस 25n स्क्वायर। तो इस वीडियो में आपकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए थे, कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके बीजीय सर्वसमीकाओं को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।